किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? वी वर टॉकिंग अबाउट पल्स। हम पल्स के बारे में बात कर रहे थे। इट इज अ प्रेशर वेव। कभी अब हम डॉक्टर के पास चले जा रहे तो ही होल्ड्स अवर ब्रेस्ट और ऐसे कुछ चेक करते हैं कि यार कुछ दिखाई दे रहा है क्या, कुछ सुनाई दे रहा है क्या। तो इट इज अ वेव। एक ऐसी वेव हो जाती है, एक थोड़ा सा धक्का टाइप लगता है कंटिन्यूअसली। हार्ट बीट तो हमारे हाथ में भी चल रही है। समटाइम्स वी फील लाइक दैट कि हमें लगता है कि अरे यार ये तो हाथ में भी ऐसे धक धक कर रहा है, इट फील्स लाइक। तो उसको हम बोलेंगे पल्स। उसको हम हार्ट बीट नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पल्स। यू कैन फील द पल्स। देखो यहाँ पे हम फील कर सकते हैं, यहाँ पे जो टेम्परल, जहां जहां आप फील कर सकते हो, दिस इज यहाँ पे बताया गया कि वेर यू कैन फील। तो फेशियल आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी है, टेम्परल आर्टरी है, ब्रैकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, फेमोरियल आर्टरी। तो ये उनके पोजिशंस हैं, दीज आर दी नेम्स यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, सो द डॉक्टर चेक्स रेडियल आर्टरी। डॉक्टर कौन सा आर्टरी चेक करता है? रेडियल आर्टरी। Okay, so what is a pulse? A pulse is a pressure wave which travels through the arteries due to ventricular systole. That pulse is very strong in arteries closer to the heart. It can be felt. अभी हमने अभी एक पॉइंट बोला था कि आर्टरीज जो है वो कहाँ होते हैं? डीपली सिचुएटेड। बट सम ऑफ दी आर्टरीज, कुछ आर्टरीज जो ऊपर ऊपर होते हैं, सुपरफिशियली सिचुएटेड, यू कैन फील देयर। हम वहां पे पल्स जो है वो फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैरोटिड आर्टरी इन द नेक एंड रेडियल आर्टरी इन द हैंड, यू कैन इजीली फील। कभी कभी हम एक जगह पे सो जाते तो यू कैन फील एक पल्सेटिंग, एक पल्सेटिंग सिचुएशन। आपको लगेगा कि अरे यार हार्ट बीट नेक में कैसे हो रहा है। तो इट इज नॉट हार्ट बीट, इट व्हाट इज इट? इट इज पल्स। आया समझ में व्हाट इज पल्स? सो पल्स रेट जो है वो इक्वल टू हार्ट रेट। पल्स रेट उतना ही होगा जितना हार्ट रेट है। हाउ मच इज द हार्ट रेट? हार्ट रेट कितना है? हार्ट रेट कितना है? 72 टाइम्स पर मिनट ना। हार्ट कितने बार बीट करता है एक मिनट में? 72 बार। यस ना? देन पल्स रेट भी उतना ही होगा। इफ द पल्स रेट और इफ द हार्ट रेट इज अबाउ 100, हमने अभी तो बताया कि व्हाट वी जस्ट सेड कि व्हाट इज द हार्ट रेट? 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में हार्ट जो है वो कितने बार बीट करना चाहिए? एवरेज दैट इज 72 टाइम्स। इफ योर हार्ट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट तो हम बोलेंगे कि अवर बॉडी इज नॉर्मल। या फिर ऐसी सिचुएशन होती है कि समटाइम्स द हार्ट बीट्स 100। हार्ट कितने बार बीट करता है? 100 टाइम्स पर मिनट। अगर हार्ट 100 टाइम्स पर मिनट बीट करेगा तो पल्स रेट भी उतना ही होगा। पल्स भी आपको उतना टाइम ही फील। सो यू कैन काउंट। आप क्या कर सकते हो? होल्ड योर पल्स, फील करो और एक मिनट का टाइमर लगा के काउंट करो कि अपना पल्स रेट कितना है। जितना पल्स रेट होगा उतना ही हार्ट रेट होगा। मतलब जितने बार पल्स आपको फील होगा उतना ही हार्ट जो है वो बीट कर रहा है। अबाउ 100, अगर 100 से ऊपर चला जाता है देन इट इज कॉल्ड एज टैक्कार्डिया। इट इज अ सिचुएशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाई बीपी या फिर टैक्कार्डिया। एंड इफ इट इज बिलो 60, अगर पल्स रेट हार्ट जो है वो एक मिनट में 60 से भी कम बीट कर रहा है देन इट इज कॉल्ड एज ब्रैडीकार्डिया। ओके, देन व्हाट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज ब्रैडीकार्डिया। Okay, so did you understand? Today we have studied about blood vessels. Today we have studied about blood vessels. हमने blood vessels के बारे में देख लिया है। Arteries, veins and capillaries. This question comes for 3 marks. ये 3 marks का question होगा। You don't have to write these all things. ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। In your notebook you have to write. But exam में keep in mind any 2 or 3, ज्यादा से ज्यादा इसमें 3 एंड इसमें 3, 3 पॉइंट यू हैव टू क्लियर कि वो क्या होते हैं, उनमें ब्लड कैसा होता है, कहाँ पे होते हैं, व्हाट इज द लोकेशन, और ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर में होता है या स्लो होता है। ओके, दीज ऑल थिंग्स यू हैव कीप इन माइंड। नेक्स्ट, कैपिलरीज। टुडे वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट कैपिलरीज। हमने कैपिलरीज के बारे में भी पढ़ा है। And now TS of artery. This is the another question. Write a note on TS of artery and TS of vein. This question comes for 3 marks. And next time we have also studied about pulse. Now you are going to have your physics lecture. आपका physics lecture होगा. Once I'll check. Sir, have you joined? Kekre sir, have you joined the class?
ब्लड प्रेशर का भी समझाए। हाँ, ब्लड प्रेशर नहीं, ब्लड प्रेशर मैंने नहीं समझाया आज मेरा क्लास। लेट मी सी, अगर सर ज्वाइन नहीं किए होंगे तो आई टेल यू ब्लड प्रेशर, अदरवाइज ब्लड प्रेशर नेक्स्ट में बताएंगे। ओके, पिछली बार भी एक पीपीटी भेज दिया था, उसमें एक रह गया था, आई टेल यू लेटर। लेट मी सी फर्स्ट। हेलो केकड़े सर, हैव यू ज्वाइन द क्लास? ठीक है, ही हैज नॉट स्टिल ज्वाइंड, विल कंटिन्यू आवर क्लास। So now I'll tell you about from the current slide. Okay, now you'll tell। अभी अब मैं आपको समझाऊंगी, क्या समझाऊंगी? ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो ब्लड प्रेशर क्या होता है देख लो। अगर आपने पानी कभी भर रहे हो ना, तो आपने अगर मोटर लगाया होगा तो समटाइम्स टच, अगर आपने मोटर लगाया है पानी के लिए, तो वो जो पाइप होती है उसको एक बार टच करके देख लो, इट विल बी वेरी हार्ड, बहुत ऐसे कड़क जैसे लगेगा। यू कैन नॉट प्रेस इट, आप दबा पाओगे क्या? नहीं। और फोर्स इज फेल्ट, एक प्रेशर होता है। जब जो है वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो आवर आर्टरीज गेट फिल्ड विथ ब्लड, आर्टरीज में पूरा ब्लड भर जाता है, इसके वजह से अ प्रेशर इज फेल्ट, एक प्रेशर एक्सर्ट होता है ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज। प्रेशर इज exerted on the wall of arteries and this pressure is called as blood pressure, और उसको हम बोलेंगे ब्लड प्रेशर। A instrument, which instrument is used? Sphygmomanometer. Which instrument is used? Sphygmomanometer. Have you ever seen? This is, ये होता है देखो, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं ना, so this is sphygmomanometer। ये क्या है? What is this? This is sphygmomanometer। ओके, तो विद द यूज ऑफ sphygmomanometer, ये sphygmomanometer कभी चेक किया है कि कभी देखा है? डॉक्टर्स यही यूज करते हैं ना, एक sphygmomanometer होता है एंड एक स्टेथोस्कोप होता है। With the use of these two, what does what does the doctor do? The doctor detects the blood pressure. So in the next lecture I'll tell you how it detects the blood pressure, लेकिन अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है, what is blood pressure? The pressure exerted on the wall of arteries is called as blood pressure। The instrument used is called as sphygmomanometer, उस इंस्ट्रूमेंट को हम sphygmomanometer बोलेंगे। What is the systolic BP? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो सिस्टोलिक बीपी होता है 120 mmHg। mmHg is the unit which is used, जैसे हम बोलेंगे ना 1 मीटर क्लॉथ, तो हम ब्लड प्रेशर को क्या बोलेंगे? mmHg। ओके, सो सिस्टोलिक बीपी जो है वो 120 mmHg होता है, और डायस्टोलिक बीपी जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं तभी भी प्रेशर होता है, दैट इज 80 mmHg। So the highest pressure is सिस्टोलिक प्रेशर एंड द लोवेस्ट प्रेशर, जो कम से कम प्रेशर लग रहा है, वो है डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, सो व्हाट इज द नॉर्मल बीपी? द नॉर्मल बीपी इज 120 अपॉन 80 mmHg। ये हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, सो सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी में जो डिफरेंस है, ये जो सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक, इट इज नॉट अंडरलाइंड। ओके, ये सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी, उसको हम बोलेंगे पल्स प्रेशर। you'll get a different question, you'll get a separate question in NEET और in 1 mark question कि what is pulse pressure, ऐसे एक separate question आएगा। so what is pulse pressure? the difference between systolic and diastolic। तो वो कितना होता है पल्स प्रेशर? नेचुरली 40। देखो 120 में से 80 चला गया, कितना बचेगा? 40 बचेगा ना, तो पल्स प्रेशर इज 40 mmHg। अगर बीपी जो है, सिस्टोलिक बीपी कितना होना चाहिए? 120, और डायस्टोलिक 80। 120 अपॉन 80 नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन बट द बीपी, इफ द बीपी इज 90 अपॉन 180, बहुत कम हो गया। देखो 120 होना चाहिए, क्या हो गया? 90 अपॉन 80 का क्या हो गया? 60। तो 90 अपॉन 60 mmHg अगर अगर ब्लड प्रेशर हो जाता है, देन विल कॉल इट एज लो ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन। ओके, व्हाट वी विल कॉल इट एज लो ब्लड प्रेशर और hypotension। Okay, and if the blood pressure rises above 140, what is the normal range? 120 upon 80।
बट यहाँ पे क्या हो गया है 140 अपॉन 90 mmHg, देन द सिचुएशन इज कॉल्ड एज हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। ओके, व्हाट आर दी फैक्टर्स? देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं जिनके वजह से ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा हो जाता है। यू विल गेट अ सेपरेट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, आपको एक बोर्ड में सेपरेट क्वेश्चन आएगा 2 मार्क के लिए कि व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑफ व्हाट आर दी फैक्टर्स विच अफेक्ट ब्लड प्रेशर, जिनका मैम इफेक्ट डायग्राम कहाँ पे। बनाना है। नो यू डोंट हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, डायग्राम नहीं निकालनी है बेटा इसमें, आई टेल यू लास्ट में जब होगा ना, तो यू डोंट हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। मैं बस आपको समझ में आए इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि देखो ये वाली डायग्राम है कि ये जो आर्टरी है यहाँ से ब्लड फ्लो होगा, तो जब जब ब्लड फ्लो होगा तब यहाँ पे आर्टरीज में एक फीलिंग होगी कि यहाँ पे कोई उसको ढकेल रहा है, एक प्रेशर फील होगा, तो उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? बीपी। ओके, बीपी वाला डिसीज होता है ना बहुत सारे लोगों को, तो दैट इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। देखो अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फैक्टर्स। तो देर आर मेनी फैक्टर्स बट फॉर 2 मार्क्स के लिए आएगा तो यू हैव टू राइट एनी 4। तो व्हाट आर द फैक्टर्स? कार्डियक आउटपुट। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? वॉल्यूम ऑफ ब्लड, जितना ब्लड 1 मिनट में हार्ट से बाहर आ रहा है, तो हार्ट अगर बहुत फास्ट बीट कर रहा होगा तो हार्ट क्या करेगा? बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो बाहर फेंकेगा, इट विल थ्रो आउट ना। then this cardiac output, blood volume, if a person is having extra blood, बहुत ज्यादा ब्लड अगर उसके बॉडी में होगा तो उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा, और उसके बॉडी में अगर कम ब्लड होगा तो he will have लो ब्लड प्रेशर। ब्लड ही नहीं है यार, प्रेशर कहाँ से आएगा? तो ब्लड वॉल्यूम, लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स छोटे हैं बड़े हैं इसके वजह से भी ब्लड प्रेशर चेंज हो जाता है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मीन्स इफ द ब्लड इज वेरी स्टिकी, अगर ब्लड बहुत चिकट बोलते हैं ना हम, बहुत स्टिकी होगा तो ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में से जल्दी नहीं बहेगा, तो उसके वजह से ब्लड प्रेशर है जो वो बढ़ जाता है। तो इन सिचुएशन में क्या करते हैं डॉक्टर्स? अगर किसी को बीपी का प्रॉब्लम है तो ब्लड थिनिंग, ब्लड थिन करने वाले टैबलेट्स देते हैं। वो जो होते हैं ना हर रोज एक टैबलेट लेना होता है, देखो बीपी की टैबलेट, वो टैबलेट क्या करती है? वो टैबलेट हमारे बॉडी में जाकर ब्लड को थिन बनाती है, क्योंकि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज हैविंग अ लिटिल बिट विस्कस, विस्कस मतलब चिकट वाला, स्टिकी विस्कस ब्लड है उसका, एज भी है, एज इज ऑल्सो फैक्टर, एज के हिसाब से ब्लड प्रेशर अलग हो जाता है, जेंडर के हिसाब से। इफ यू आर अ फीमेल यू आर हैविंग, यू आर गोइंग टू हैव लो ब्लड प्रेशर, थोड़ा आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। अगर आप मेल हो तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा। सोते वक्त ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इमोशंस, इफ वी आर एंग्री, हम बहुत गुस्से में चले जाते हैं तो तब ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। ओके, एक्सरसाइज कर रहे हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। व्हाट इज एंजाइटी? जब हम स्टेज पे जाते हैं तो एक डर वाली फीलिंग होती है ना, दैट इज कॉल्ड एज एंजाइटी। तो आप जब डर जाते हो या एंजाइटी हो जाती है, बहुत हम बोलते हैं ना चिड़चिड़ बना, देखो, तो दैट इज कॉल्ड एज एंजाइटी। तो एंजाइटी जब हो जाए तभी भी ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स भी है, सो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर में हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम किस चीज के बारे में याद रखेंगे कि एंटी एडीएच, एक्चुअली इट इज एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एसीएच किसने लिखा? ठीक है, इट वाज रिटन बाय मिस्टेक, यहाँ पे एडीएच होना चाहिए। आई डोंट नो ड्यू टू सम रीजन ये पेन का ना छोटा ही नहीं हो रहा है, यस, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है मैंने। हाँ हाँ, ओके ठीक है, थैंक गॉड। तो देखो यहाँ पे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है, ए डी एच है। ओके, तो आई कैंसिल दिस एंड आई राइट ए डी एच। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एक हार्मोन है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कम ज्यादा हो जाता है। तो एज कंपेयर टू मेल्स, मेल से अगर हम कंपेयर किए तो फीमेल्स हैव लो ब्लड प्रेशर, फीमेल्स में थोड़ा ब्लड प्रेशर कम रहता है। ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? So why don't you take a screenshot of blood pressure? I'll again check whether your sir has come or not. Hmm, ठीक है। सो वन मोर थिंग इज रिमेनिंग, ये जो है वो स्पाइगमो मैनोमीटर, ये आई टेक यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, स्पाइगमो मैनोमीटर में हम बताएंगे कि अभी जो आपने बोला ना, क्या बोला हमने कि डॉक्टर्स जो है वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो डॉक्टर्स ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं वो हम क्या देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, नाउ आई एंड योर बायोलॉजी लेक्चर नाउ।
You'll have your physics lecture. Okay, now you'll have your physics lecture. Is there any problem in these questions? No, ma'am. I'll stop this lecture. Can I stop this lecture now? Okay, thank you. I'll stop this lecture. Bye. What's going on? ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसे क्यों हो रहा है? देखो